बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद हक़ है, यानी नज़र का लग जाना एक हकीकत है। अगर तकदीर पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज़ होती वो तो नज़र बद ही होती। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को कब्र में दो ही चीज़ें लेकर जाती हैं, एक तकदीर और दूसरी नज़र बद। नज़र बद की अलामात। नज़र बद की अलामात: जिस्म में कमज़ोरी, खाने की रग़बत ना होना, जिस्म में हरारत महसूस होना, कसरत से पेट में गैस बनना, बग़ैर वजह के रोना, सीने में घुटन महसूस होना, जमाई लेते हुए आंखों में आंसू आना, सुस्त रहना, काम की ताकत ना होना, कभी कभी चक्कर या उल्टी की कैफियत, दिल का धड़कना और बेचैन होना, सीने में घुटन, सर में दर्द रहना, बदन में दर्द का घूमना, नेक अमाल से दूर भागना, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने में नफ़रत करना, यानी मिलने को दिल ना चाहना। औरतों के बाल गिरना, कोई भी इलाज कर ले बाल गिरते रहेंगे। कारोबार, मनसब और ओहदे का बर्बाद होना। वक्त की पाबंदी ना करना, किसी काम में माहिर होना और इसे ही करते हुए बीमार हो जाना या सुस्त पड़ जाना। हज़रत आमिर बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स को नज़र लग गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने पर हाथ रखकर ये दुआ फरमाई, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम पर ए अल्लाह, तू इस नज़र बद के गर्म और सर्द को और दुख दर्द को दूर कर दे। इसके बाद ये कलमात कहे, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इस दुआ की बरकत से इस शख्स को शिफा मिली। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।